साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग का 2022 का जो पेपर है उसके बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आपको 5 सेकंड में हल करा दूंगा। और अगर 5 सेकंड में हल नहीं हुआ तो कल से पढ़ाना ही बंद है भैया। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य शिक्षा विभाग हो या संस्कृत शिक्षा विभाग। दिसंबर में संस्कृत शिक्षा विभाग है, इसलिए मैं 2022 का पेपर सोल्व करा रहा हूं। और आज मैं उन प्रश्नों की बात करूंगा जो केवल 5 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, आप में से बहुत सारे कहते हैं सर पेपर कठिन आता है, टाइम इतना नहीं मिल पाता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको टाइम की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ओके साथियों, तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो भी सब कुछ मानना वो अपने हिसाब से मान लेना, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 5 सेकंड की बात हो तो टाइम वेस्ट तो अपन यहां भी नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं अपन तैयारी जीत की, और पहले प्रश्न के साथ अपन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि 16 प्रेक्षणों का माध्य है 16। अब देखो समझो, 16 प्रेक्षण है, उनका माध्य है 16, इसका मतलब कुल कितना। देखो मैं कैसे सोल्व करूंगा, प्रश्न पढ़ने में तो टाइम लगेगा। यदि दिए गए आंकड़ों में से एक 16 मान का प्रेक्षण विलुप्त कर दिया जाए, यानी 16 हटा दिया, और 3 नए प्रेक्षण जोड़ दिए जाए तो नया माध्य क्या होगा। मैं क्या करूंगा, मेरा तो माइंड टू माइंड कैलकुलेशन चलेगा। मेरा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखो 16 इंटू 16 256 में से एक गया 240 में 3, ये 3 4 और 5 यानी कि 12 जोड़ दिया 252। पहले 16 थे, उसमें से एक 16 चला गया, यानी 15 डिजिट रह गए, 15 में 3 और जुड़ गए 18, 252 में 18 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 14। ऐसे सोल्व होगा, 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या करना है, कुल निकाल लेंगे तो 16 इंटू 16 यानी कितना हो जाएगा 256। ये तो हमारा आ गया 16 प्रेक्षणों का कुल मान आ गया। उसमें से एक 16 मान का प्रेक्षण हटा दिया, इसका मतलब एक 16 को माइनस कर दिया यानी 240, तो प्रेक्षण भी तो एक माइनस हो जाएगा, यानी कितना है 15 प्रेक्षणों का कुल हो जाएगा 240। उसमें कह रहा है 3 4 और 5 को जोड़ दो, 3 4 और 5 को, यानी इसमें 3 जोड़ा 4 जोड़ा और 5 जोड़ा, यानी कि 12 जोड़ दिया तो 252। तो प्रेक्षण में भी तो 3 जुड़ जाएंगे यानी 18 हो गया, तो 18 का कुल है 252। तो माध्य x बार बराबर क्या हो जाएगा 252 बटा 18, 18 कम 18 बच्चा 7, 18 चौक 72, यानी कि हमारा आंसर आ गया 14। इतना फास्ट हमने सोल्व कर लिया, बहुत फास्ट सोल्व करोगे आप लोग भी। अगला प्रश्न है, ये संख्या 18.971 का परिमेय रूप है। ठीक है, अच्छा देखो कितना इजी क्वेश्चन रहता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, 18 को तो लिख लो प्लस, अब जब ये वाला प्रश्न आता है बाहर वाला, तो इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, जितनी संख्या पे बाहर है, देखो पहले बात तो ऊपर को तो ऐसे कैसे लिख लो, जितनी संख्या पे बाहर है उसके तो लिखते हैं 99, मतलब जैसे 1 पे बार है तो 1 का 9, 2 पे है तो 2 बार 9, और जिस संख्या पे बार नहीं है पॉइंट के बाद में है ना, इस पे नहीं है 9 पे, तो उसका आ जाएगा क्या 0, और जिस पे बार नहीं है उसको ऊपर से घटा दो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा 18 इंटू 990 को गुणा करना पड़ेगा। चलो 9 घटाओ इसमें से, 971 में से, तो 962 बटा 990, 2 से कट रहा है ये 495, और ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2। ठीक है, 495 को 18 से गुणा करना है आपको बस, तो 18 पंजे 90 का 0 हासिल का 9, 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा 162, तो 162 और 9 कितना हो जाएगा 171 का 1 हासिल का 17, 18 चौक 72, 72 और 7 79 89। ठीक है, 89 और प्लस 481 है ना, यहाँ ये प्लस है, सॉरी, प्लस 481 अपॉन 495, जोड़ो देखा, ये हो गया 1 8 और 1 ये 9, 4 और 9 13 का 3 हासिल का 1, 8 और 1 ये 9 बटा 495, 9391 बटा 495, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। बहुत फास्ट कैलकुलेशन, देखिए जोड़ बाकी गुणा भाग अपने जितने फास्ट होंगे उतनी फास्ट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट को समझा, हमें क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन तो हमें 3 सेकंड में समझ में आ गया, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत समय लग सकता है। मैंने कहा देखो आज मैं आपको न मेरा न किसी और का सिर्फ और सिर्फ 13 प्रश्न पढ़ाने वाला, और इन 13 प्रश्नों में से 9 से 10 प्रश्न आपके 5 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे, बाकी में भी 10-15 से 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा ही नहीं भैया। जैसे देखो एक, यदि संख्या x का 3 सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब 3 से छोटा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, तो संख्या में मानू ना, क्या मानू मैं मान लेता हूं कि x जो है वो 9 है, क्यों 3 का वर्ग मान लेता हूं, 3 इंटू 3, तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 3 ही होगा, इससे पहले का भाग नहीं जाएगा। वैसे ही कह रहा है कि संख्या y का 7 सबसे छोटा है, तो y को क्या मान लेता हूं मैं, 7 7 49,
ताकि 7 से कम पहले आएगा ही नहीं, 7 एक अभाज्य संख्या है। और अगर मैं कहता 7 दूनी 14 तो फिर तो 2 हो जाता है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटा 7 लेना, तो मैं क्या करूं, 7 का वर्ग ले लिया मैंने। अब ये कह रहा है कि x प्लस वाई का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, दोनों को जोड़ दो भैया, 49 और 9 कितना हो गया 58। 58 में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, जाता है। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। अरे एग्जाम में क्या करना पड़ेगा आपको, 3 का वर्ग 9, 7 का 49 जोड़ा 58 में 2 का भाग जाता है जो, अरे 2 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, 5 सेकंड तो बहुत बात की बात है। वीडियो पूरा देखना, आज बहुत मजेदार प्रश्न लेके आए हूं आप लोगों के लिए, वीडियो पूरा देखना, लाइक करके जाना, अपने दोस्तों को बोलना, समझाना उनको भी कि द जेकेएम थ्योरी से जुड़ जाओ, सिलेक्शन की गारंटी है ये बैच, सिलेक्शन की गारंटी। बहुत जल्दी अपन फाइटर बेस लेके आएंगे अपने लिए सेकंड ग्रेड मैथ्स का। चलो भैया आ जाओ इकाई अंक। अरे कुछ नहीं करना आपको जीवन में, इकाई अंक वाला प्रश्न इतना आसान, इससे ज्यादा आसान प्रश्न कुछ है ही नहीं। करना क्या आपको, जो पावर है ना, पावर उसको 4 से भाग देके शेषफल को लिखना है, और शेषफल 0 तो 4 घात लिख दो, बस काम खत्म। इकाई अंक यहाँ 2, हमें इकाई अंक निकालना है, 52 से मतलब ही नहीं है मुझे, सिर्फ 2 से मतलब है। 97 में 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, बचा 1 17, 4 चौक 16, यानी शेषफल कितना बच रहा है 1, तो 1 हमारा आंसर आ गया। इनटू उधर 3 की घात 72 4 से पूरा डिवाइड होता है, 18 चौक 72, तो मैं पावर क्या ले लूंगा 4, अगर 0 आए तो 4 ले लो, ठीक है। चलो भाई ये हो गया 2 इंटू 3 की घात 4 कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, हो गया। अब फिर क्या करना आपको, केवल इकाई अंक को गुणा करना, 2 एकम 2, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी केवल इकाई अंक के साथ कैलकुलेशन करो रे भैया, बहुत इजी वे में क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाए हैं, 2022 के पेपर में आए हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के। मैंने कहा ना बहुत ज्यादा इजी वाले क्वेश्चन है, बहुत कम समय लेंगे। देखो समझो, ये कह रहा है एक कोण का पूरक, मान लो जैसे x है, तो x का पूरक क्या हो गया 90 माइनस एक्स, ठीक है। और उसी का संपूरक यानी कि x का संपूरक भी क्या हो गया 180 माइनस एक्स, ठीक है। ये तो हमने पूरक और संपूरक कोण निकाला। ये कह रहा है कि एक कोण का पूरक कोण का 5 गुना, यानी ये जो पूरक कोण है इसका 5 गुना, यानी कि 5 इंटू 90 माइनस एक्स, उसके संपूरक कोण के दुगने के बराबर। किसके बराबर है, दुगना है इसका संपूरक कोण, यानी इसका। चलो रे भैया क्वेश्चन सोल्व हो गया। 5 नाम 45 यानी 450 माइनस 5x बराबर 18 दूनी 36, 360 माइनस 2x, 5x को उधर ले जाओ, 360 को उधर ले आओ, तो 450 में से 360 जाएगा तो 90, 5x में से 2x जाएगा तो 3x, x बराबर कितना आ जाएगा 30। आंसर लो भैया, क्वेश्चन सॉल्व। और क्या चाहिए इससे ज्यादा बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न। अरे भैया अगला प्रश्न देखने से पहले एक सिंपल सी जानकारी बता दूं मैं आपको। देख रहे हो ना आप कितने अच्छे से, कितने शॉर्ट से और कितने वेरीफाई तरीके से मैं आपको ये सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो सेकंड ग्रेड मैथ्स के अगर आपको ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो अभी ये कोर्स 199 रुपीज का है। आज 16 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हैं और 16 तारीख को रात 12 बजे तक, साथियों केवल रात 12 बजे तक ये 199 रुपए का ऑफर है, क्योंकि हमने जो 50 विद्यार्थियों का ऑफर दिया था इसमें केवल 2 ही स्लॉट खाली है, तो ये अभी 2-1 घंटे में भर जाएंगे। लेकिन मैंने भाई 16 तारीख को रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा जिसमें 90% से ज्यादा डिस्काउंट दिया अपन ने। इसके बाद ये कोर्स 299 से कम कभी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो आप 190, क्योंकि इसका कारण बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि पहले मैं सिर्फ सामान्य शिक्षा के 4 पेपर डाल रहा था, मैं संस्कृत शिक्षा विभाग के भी पेपर डालूंगा। 2022 का पेपर तो सोल्व कर ही लिया अपन ने, उसके केवल वीडियोस बनाना बाकी है, वो डालेंगे अपन। और ये जो शॉर्ट ट्रिक करा रहा हूं मैं वहां पे उस कोर्स के अंदर, ये जो शॉर्ट ट्रिक कराएगी ना, उस शॉर्ट ट्रिक को मैंने लॉन्ग से भी करवाया, यानी बेसिक मेथड भी समझाया है, शॉर्ट भी समझाया है। अरे बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाया है, वीडियो क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड भी है, और एग्जाम टाइम में तो अपन लाइव डाउट क्लास भी लेंगे और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और जब भी हमारा कंप्लीट बैच आएगा, यानी कंप्लीट मैथ्स का कोर्स लेके आएंगे, अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये 199 का जो डिस्काउंट है एक्स्ट्रा वो आपको वहां पे दे देंगे, क्योंकि ये कोर्स उसमें भी इंक्लूड कर देंगे। समझ में आ गई मेरी बात, बहुत बढ़िया से। चलिए अगला प्रश्न अपने दोस्तों को बता देना। अगला प्रश्न देखो साथियों, कह रहा दिए गए चित्र में यदि रेखा L1 और L2 समांतर, यानी ये L1 L2, ये L1 L2 के समांतर है, ठीक है, और L3 L4 यानी ये और ये रेखा भी समांतर है। अब ये कह रहा है भाई इनमें संबंध बताओ। देखो सरल सी बात है, बराबर में x है, इधर y है, तो x और y में संबंध बताना है। समझो ये x है तो ये भी x होगा,
दो समांतर रेखाओं के लिए संगत कोण हो गया हमारे पास ये। अच्छा ये x है तो ये भी x होगा, एकांतर कोण हो गया। अब इसका मतलब देखो ये इन कोणों को देखो कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी कि 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 90 माइनस एक्स अपॉन 2। लो भैया क्वेश्चन सॉल्व, लो भैया क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड ग्रेड के मास्टर नहीं बनोगे तो क्या करोगे आप लोग, 100% बनोगे भैया। सेकंड ग्रेड का टीचर बना के रख दूंगा मैं आपको, और बना के ही छोड़ूंगा इस बार। अगला प्रश्न देखो आप, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए का मान 66 है, देखो चलो भैया त्रिभुज बना लेते हैं अपन यहाँ पे। ये लो त्रिभुज बना दिया भैया अपन ने, ठीक है, ये त्रिभुज बना दिया है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये लो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज ए, ये त्रिभुज बी, ये हमारा त्रिभुज एबीसी हो गया। अच्छा ये कह रहा है कि ये कोण 66 है, यही कह रहा है। ये कह रहा है बी और सी के आंतरिक अर्धक बिंदु, यानी इसका और इसका अर्धक बिंदु ओ है। अर्धक का मतलब इन दोनों कोणों का आधा कर रहे हैं। अच्छा टोटल कोण कितना होता है 180, उसमें से अगर मैं 66 घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा ना भैया। क्या आ जाएगा, बी प्लस सी बराबर, इसका मतलब मैं जो बी प्लस सी का अगर आधा कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा, 90 माइनस 33। तो इसका 90 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा, 57 डिग्री। यानी कि देखो इस कोण का और इस कोण का योग कितना है, 57। मुझे क्या पूछा है इसने, कोण बीओसी, यानी ये वाला कोण पूछा है एक्स। अब देखो b/2 प्लस c/2 प्लस एक्स बराबर 180 होता है, और b/2 प्लस c/2 तो ये रहा मेरा 57। ये तो हो गया मेरा 57 प्लस एक्स बराबर 180, तो x बराबर हो गया मेरा 180 में से 57 चला जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 123 डिग्री। ये मेरा 123 डिग्री आंसर आ गया। चुटकी बजाई सोल्व हो गया। अरे मेरे को तो इसमें ये डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ दैट साथियों पिछले कई दिनों से ये मैं बात बता दूं आपको, 17 मई से मैं लगातार सेकंड ग्रेड मैथ के लिए तैयारी कर रहा हूं। 2022 का पूरा पेपर सोल्व किया है मैंने, 2018 का पूरा पेपर सोल्व किया है, संस्कृत शिक्षा विभाग के 2022 का लगभग पूरा पेपर सोल्व कर लिया है। इसके अलावा अलजेब्रा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और जब पढ़ाना होता है ना तो जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है। मैं कहता हूं आप लोग भी अपने आप को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। अरे भैया जितेश इधर आ भाई, मैं समझाता हूं तेरे को क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। मैं तो ऐसे ही करता हूं, मेरे को कोई क्वेश्चन कठिन लगता है मैं अपने आप को समझाने लग जाता हूं, क्योंकि जब खुद पढ़ते हैं ना तब तो फिर भी इग्नोर कर सकते, लेकिन जब अगले को समझाना हो तो इग्नोर नहीं कर सकते। वो बोल देगा भैया मेरे तो समझ में नहीं आया। इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लोग अपने खुद के टीचर बन जाओगे। और बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो जेकेएम थ्योरी जिंदाबाद है, जितेश सर जिंदाबाद है। कोई भी समस्या है पूछ लेना भैया। एक चतुर्भुज है एबीसीडी के विकर्ण एक दूसरे पर समकोण पर काटते हैं। अच्छा देखो ये कह रहा है चतुर्भुज के जो विकर्ण है, चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी ये एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पे काटते हैं, और एक कोण 90 है, ये कह रहा है एबीसीडी में। अच्छा देखो समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है कि जिसमें समकोण पर काटते नहीं होता। देखो सिंपल सा प्रश्न, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। अरे 8वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है यार, ये 8वीं क्लास में गुणधर्म दे रखे हैं, कहां अपन ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। आयत के अंदर विकर्ण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, समद्विभाजित भी करते हैं लेकिन 90 पे नहीं काटते हैं, जरूरी नहीं है काटे। समचतुर्भुज के विकर्ण तो 90 पे काटते हैं लेकिन प्रत्येक कोण का 90 डिग्री होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब समचतुर्भुज नहीं होगा। तो यहाँ ये किसमें होगा, वर्ग के गुणधर्म याद होने चाहिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, या एक कोण 90 है तो भी प्रत्येक कोण 90 हो जाएगा। साथ ही साथ विकर्ण समकोण पर काटते हैं वर्ग के, तो आंसर हो गया। कुछ नहीं करना पड़ा, 1 सेकंड में देखते ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये तो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र है भैया, ठीक है। देखो डायग्राम से सोल्व कर दूंगा मैं क्वेश्चन को, मैं अपने दोस्तों को भी बोल दो जेकेएम तेरी सर फॉर्म में आ गए। अब सर ये छोटी मोटी चीजें नहीं, अब खतरनाक चीजें होगी अपने चैनल पे। सेकंड ग्रेड का टीचर बना के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी। अरे यार सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही। 23:52 यहाँ समय दिख रहा होगा आपको, 23:52 यानी रात को 12 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कम से कम भी 2 बजे में यहाँ से फ्री होऊंगा, क्योंकि मेरे टूर्नामेंट में ड्यूटी है। पूरे दिन लगातार मैं सुबह 7 बजे निकला था, शाम को लगभग 6 बजे घर पे आया हूँ, और उसके बाद में थोड़ा खाना वाना खाया, रेस्ट वेस्ट करके उसके बाद तैयारी करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको समझ ला, आप लोग मेहनत फुल करनी पड़ती है,
इसीलिए तो आप लोग भी बस लगातार मेहनत करो, सोल्व आराम से आपका सिलेक्शन होगा यार, कोई गारंटी 100% होगा इस बार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ आप तो बस तैयारी लगातार करो, डेडिकेशन से करो। ये है हमारा कोण 140। अब इधर देखो ये कह रहा है चाप BCD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दे रखा है, और ये कह रहा है BC को P तक बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने। ये कह रहा है DC भी निकालो, हमें कौन कौन सा निकालना है, ये वाला। ठीक है, अब आ जाओ भाई 3 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो 140 तो ये मेरे लिए देखो क्या होगा, 140 तो ये 70, तो ये कितना हो गया 110। लो मेरे लिए तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे हुआ थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूं आपको। आजा भाई तू इधर आ भाई, थोड़ा सा इधर आजा बेटा, तेरे को जूम करके मैं इनको सबको समझा देता हूं, समझना भाई, समझना अच्छे से। ये 110 है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी ये 140 है, ये 70 का दुगना यानी 70 हो गया। और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चारों शीर्ष वृत्त पर है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये 70 तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन सोल्व? हो गया। कितना समय लगा? अरे कमेंट करके बताओ कितना समय लगा, और आप ये भी कमेंट करके बताओ कि आपको एग्जाम में कितना समय लगेगा, बताओ। अगला प्रश्न हमारा, ये तो इसका तो 110 हो गया हमारा। अगला प्रश्न साथी है, कह रहा है एक घन के, एक तो है घन एवं उसके अंदर समा जाने वाले सबसे बड़े गोले क्या है। देखो सबसे पहली बात तो बात आ रही कि एक तो है घन, ठीक है, ये हमारा घन हो गया, इसकी भुजा हम मान लेते ए, ठीक है। तो ये कह रहा है एक घन उसके अंदर समा जाने वाले सबसे बड़े गोले। अगर मैं इसके अंदर गोला बना देता हूं, ठीक है नहीं, जैसे ये गोला बना दिया, तो गोले की त्रिज्या, क्योंकि ये भुजा है अपनी ए, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी a/2, क्योंकि गोले के लिए व्यास हो जाएगा, ठीक है। समा जाने वाले सबसे बड़े गोले के आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात निकालना है, तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया ना भैया, क्योंकि हमें एक तो लेना है घन का आयतन, जो कि क्या होता है भुजा क्यूब आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी r का मतलब कितना हो गया a/2 का क्यूब। सोल्व कर लो बस, a क्यूब अनुपात 4/3 पाई, ये हमारा हो जाएगा a क्यूब बटा 8, 4 से कट जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 2 तिया 6। अच्छा a क्यूब से तो a क्यूब भी कट गया, तो 6 अनुपात कितना आ जाएगा ये पाई, 6 अनुपात पाई हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्या समय लगा? 5-7 सेकंड लगेंगे। अरे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, क्वेश्चन करने में सोल्व टाइम नहीं लगेगा। अगला प्रश्न देखो, एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई तथा व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर। देखो समझो, बेलन है ना, बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है हमें 12, और व्यास जो है वो भी 12, इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। ये तो है बेलन के लिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कह रहा है इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h), किसके बराबर है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4πr² के, तो 4πr² के बराबर है। चलो मान रखो, अच्छा पाई से तो पाई कट ही रहा है, आ जाओ भैया मान रख दो, तो 2 गुणा 6 गुणा h का मान 12 बराबर 4 × r², 4 से कटा 3 बार, कितना हुआ 3 दूनी 6, तो 6 गुणा 6 बराबर r², तो r बराबर कितना हो जाएगा 6। लो भैया क्वेश्चन सॉल्व। क्या चाहिए? अरे सेकंड ग्रेड के प्रश्न ये सारे जो मैं करा रहा हूं, ठीक है ना, 12 प्रश्न करा चुका हूं मैं आपको, ये 13वां प्रश्न है, ये सॉरी 12वां प्रश्न होगा ना, इसके बाद एक और रहा 12वां प्रश्न है, 11 प्रश्न करा चुका हूं मैं। ये कह रहा है यदि समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का दुगना हो, क्वेश्चन ही खत्म है, क्योंकि एक मूल अगर अल्फा है तो मेरा दूसरा मूल क्या हो जाएगा 2α, ठीक है। तो मेरा समीकरण क्या कहता है कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस 2α बराबर तो क्या होता है -b/a, यानी कि -a हो गया, यानी कि 3α का मान किसके बराबर है -a के बराबर, ठीक है। और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू 2α बराबर क्या हो जाएगा c/a, यानी कि 4/1, यानी कि 2α² बराबर 4, α² बराबर 4/2 यानी कि 2, तो अल्फा बराबर हो गया ±√2, ठीक है। अच्छा अल्फा का मान यहां रख दो भैया, a का मान आ जाएगा, तो a बराबर -3 और अल्फा का मान रख देंगे तो ±√2, तो ये हो गया 3√2, माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस एक ही बात है, तो 3√2 हमारा आंसर हो गया। लो सोल्व हो गया क्वेश्चन।
सारे क्वेश्चन 2022 के पेपर के हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड मैथ्स के। सेकंड ग्रेड मैथ्स के हैं, कोई रीट का पेपर नहीं है जो इतना इजी है। लेकिन भैया जहां द जेकेएम थ्योरी वहां पे सब कुछ इजी हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, बस आप लोग जुड़े रहो और जुड़ जाओ कंटिन्यू। द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर दो डिस्क्रिप्शन में से, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है क्या चल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है 90% डिस्काउंट। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग यानी कि Sn दे रखा है हमें कितना 4n² प्लस 5n, और हमें nवां पद निकालना है। अच्छा देखो, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होना चाहिए कि nवां पद कैसे निकालते हैं। tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस, लो भैया Sn माइनस 1 अलग से निकाल लो, ये इसी में रख दो, एक ही बात। तो मैं अलग से निकाल रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ऐसा नहीं कि मैंने 5 सेकंड के लिए बोल दिया तो मैं 5 सेकंड के चक्कर में फास्ट फास्ट कराते रहूं, समझ में भी आना चाहिए। हाँ लेकिन मेरे को 5 से 7 सेकंड लगेंगे, 5 से 7, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी प्रैक्टिस होगी ना 5 से 7 सेकंड में आराम से सोल्व कर लोगे। कम से कम भी इस पेपर के अंदर 25 से 30 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको 10 सेकंड से कम का समय लगेगा, 10 सेकंड से कम का समय लगेगा। और क्या चाहिए भैया, है ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए। आ जाओ, Sn-1 का मतलब n-1 रखो तो 4, n-1 का स्क्वायर प्लस 5, n-1 ये हो गया 4, n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5n माइनस 5 हो गया। चलो ठीक है ना, तो यहां से हो जाएगा ये 4n² माइनस 8n प्लस 4 प्लस 5n माइनस 5, ये हो गया हमारा 4n² माइनस का 8 और प्लस का 5 तो माइनस का 3n प्लस का 4 माइनस का 5 यानी -1। ठीक है, चलो क्या करना है, घटाना है। आ जाओ भैया, Sn का मतलब 4n² प्लस 5n माइनस Sn-1 इसको लिख दो पूरा, तो 4n², सारे सबके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस 3n और माइनस का प्लस 1। आ जाओ भैया, 4n² से 4n² क्या गया 5n और 3n कितना हो गया 8n प्लस 1। हमारा आंसर आ गया कहाँ भैया, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, सोल्व हो गया। आपको मैंने आज इस वीडियो के अंदर न मेरा न किसी और का सिर्फ और सिर्फ 13 प्रश्न कराए हैं। और देख लो आप वीडियो कितनी है, लगभग 22 मिनट की वीडियो है 13 प्रश्नों के लिए। उसमें मैंने आपको मेरा खुद का प्रचार भी कर दिया है अपनी ऐप का, छोटी मोटी गुड मॉर्निंग वाली बातें भी कर दी, छोटी मोटी चीजें समझा भी दी है। यानी कि इतने कम समय में मैंने आपको 13 प्रश्न करा दिए हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो मैंने 5 सेकंड में कराए हैं, और आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपके भी 5 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे। देखिए मैं 5 सेकंड में कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपको समझाना है, इसलिए लगभग 10 से 12 सेकंड भी लगे हैं। लेकिन 5 सेकंड में ये प्रश्न सोल्व हो सकते हैं पढ़ने के बाद में। प्रश्न पढ़ने में तो देखो समय लगेगा इसी, और मैं तो कह रहा हूं प्रश्न पढ़ने में तो आपको 10 से 15 सेकंड लेने ही चाहिए, क्योंकि जब तक प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। प्रश्न ही राजा है, इस चीज को समझो, हम उसकी प्रजा है, हम प्रश्न की प्रजा, हम प्रश्न और हम मिलकर एग्जामिनर की टेंशन कर देंगे, नाक में दम कर देंगे, भैया आप सिलेक्शन कैसे दो। ये सब तो द जेकेएम थ्योरी से पढ़ के आए हैं, अब इतने बंदों को सिलेक्शन कैसे दे। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहाँ से हो जाएंगे, होने दो, कोई टेंशन मत लो। बस आप लोग लगातार मेरे साथ मिलकर फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करते रहो द जेकेएम थ्योरी के साथ। ओके साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। चैनल पे नए हो तो ये लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है ना, इसको टिक करके दबा दो, टिक करके देखना, एक आवाज आएगी मस्त, दिल से टिक करोगे ना, सब्सक्राइब करोगे, दिल में एक आह उठेगी, आह मजा आ गया, बहुत ही अच्छे चैनल से जुड़ गए अपन। ओके, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि रोज शाम को 8:15 पे अपनी क्लास आ रही है अभी 30 डे मैथ्स के चैलेंज में। मैंने तो चैलेंज एक्सेप्ट किया है, मैं आज आपको 13 क्वेश्चन सोल्व कराए। आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए भैया कमेंट करके बताओ, चैलेंज एक्सेप्ट भी किया नहीं किया आपने। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अपन कल रात को 8:15 पे इसी चैनल इसी जगह इसी वीडियो के साथ में, जहां पे कुछ बातें होगी नहीं लेकिन चैप्टर होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग।